एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, ये मामला जिस तरीके से FIA ये कह रही है, आज भी जो उनका बयान सामने आया कि हमें शहबाज शरीफ साहब की भी और हमजा शहबाज साहब की भी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। और उस पर इन मुल्जिमान के वकील आज अदालत को ये बता रहे थे कि 1.5 साल तक जब ये कुछ साबित नहीं कर सके, गिरफ्तारी भी हुई और आज ये कहते हैं कि मुल्जिमान ने ताउन नहीं किया। आपको क्या लग रहा है कि केस किस तरफ जा रहा है? वाकई ये ताउन ना होने की बुनियाद पर गिरफ्तारी अभी मांग रही है FIA? इसमें सादिया बड़ी छोटी सी बात है वैसे जी। ताउन का तो मतलब ये है कि जो रकम और जो असासे वो बैंक अकाउंट की शक्ल में है या मलकियत की शक्ल में है, जो असासे या बैंक अकाउंट उन्होंने FIA ने आइडेंटिफाई करके इनके या इनके किसी बेनामी से या किसी दोस्त के या मुलाजिम के अकाउंट में या उसके नाम पे होंगे, उनका ये कोऑपरेट करने का इनका तरीका ये है कि ये बता दें कि उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है। अच्छा। और ताल्लुक है तो रकम कैसे बनाई गई या वो असासा कितना बनाया गया। ठीक है। अब ये तो एक चीज वाज़ेह है कि जब से केसेस ये शुरू हुए हैं, ये ना शहबाज ने, ना सलमान ने, ना हमजा ने, किसी ने ये तो बताया ही नहीं, नवाज शरीफ ने भी नहीं एवन फील्ड का एक कागज भी दिखाया, एक रसीद भी नहीं दिखाई कि ये पैसे मेरे बैंकिंग चैनल के जरिए जायज तौर पे यहाँ आए थे, जिससे मैंने एवन फील्ड खरीद लिया। इसी तरह इनके लिए ये जरूरी है, कानून है ये, कि अगर आपके असासे इतने ज्यादा हों और अगर कोई 14 अरब आपके किसी मुलाजिम के अकाउंट से निकल रहे हो, तो आप एक्सप्लेन तो कर देना कि ये क्या है। तो ये अगर इन्होंने एक्सप्लेन किया होता तो FIA बिल्कुल नहीं कह सकती कि ये ताउन कर रहे हैं। ठीक है। तो दोबारा यानी ये गिरफ्तारी का जो मुतालबा किया गया है वो भी नहीं होना था। लेकिन इस पे जो इनका मौकफ सामने आया है, जो नून लीग का मौकफ है, जो उनके वकील ने आज अदालत में भी बात की है कि 1.5 साल था पिछली हुकूमत के पास भी। FIA पे भी ऑब्वियसली वो यही कहते रहा है कि जी पिछली हुकूमतें तमाम इदारों को इस्तेमाल कर रही थी, तो ये साबित क्यों नहीं कर सके? देखें, वो साबित तो उन्होंने, जो जहाँ तक मेरी इत्तला है, वो ये तो किया है कि वो कौन सा एक इनका मुलाजिम है, उसके पता नहीं 14 अरब के कितने अकाउंट में आए हुए हैं। तो उन्होंने तो यही साबित करना है कि इनके अपने अकाउंट में या किसी बेनामी अकाउंट में इतने असासे हैं जो कि इन्होंने ये उसकी आमदन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इन पे, ओनस इन पे, वो नैब लॉ के तहत, और सिर्फ नैब लॉ के तहत नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1997 में इत्तेफाक एक्ट बनाया, उसमें भी ये बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जिम पे था। 1947 में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 का बना जी, उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्जिम पे है। और वो मुल्जिम पे इसलिए होता है कि अगर आप बता, तो इस्तेगासा साहब कहाँ से बताता फिर कि इनके ये इनकम के जराए थे, आमदन के जराए थे। इस्तेगासा तो ये दिखा सकता है कि ये इनके असासे हैं। अब असासे जात जो है उनको जस्टिफाई करना तो इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड ही हो सकता है ना। ठीक है। जब कोई मामला इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ ए पार्टी हो, एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ ए पार्टी हो, तो फिर वो फरीक उस पे ही वो होता है। ठीक है। एतजाज साहब, एक आखिरी सवाल कि एक तो ऑब्वियसली हम इखलाकियात की बात करते हैं, तो इखलाकी तौर पे जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जिस दिन फर्द जुर्माए दोनी थी उस दिन वजीर आजम बना दिया गया, या फिर अब जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात की जा रही है FIA की तरफ से, अगर कल को फर्द जुर्म आयद होती है उस सूरत में क्या स्टेटस होगा? इखलाकी तौर पर अलग लेकिन कानूनी तौर पर, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे? ये तो खैर अभी स्पेकुलेट करना मुश्किल है, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। पर ये है कि इन्होंने बहुत, ये याद है, अब आपको याद होगा, ये वो उसमें से आते थे JIT में,
JIT में शरीफ खानदान का एक पूरा तरीका था कि अंदर जाते वक्त कहना जी हमारे पास कोई इल्जाम नहीं है, अंदर जाके बाहर आके हर एक ने ये कहना कि मैंने उनको पूछा कि जी मेरे खिलाफ क्या है और वो बता ही नहीं सके। मैंने पूछा मेरे खिलाफ क्या है, वो बता ही नहीं सके। अगर वो इन कैमरा ना होती JIT तो बहुत कुछ पता लग जाता, लेकिन वो इन कैमरा थी तो ये पता नहीं लगा। पर इन्होंने ये रखा है डिफेंस अपना कि जी हमें आप बताएं कि हम पे इल्जाम है क्या। अब वो इल्जाम चालान में तो आ गया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो FIA की रिपोर्ट में भी आ गया होगा। सही है, वो साबित अब इन्होंने करना है, आप कहते हैं वो इनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। अब प्रूफ अब ये प्रूफ ये आज का नहीं है, 200 साल से इसी तरह है। ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी के एसेट्स बियॉन्ड मीन हो जी तो उसको साबित करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। जी, उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़िम पे है, और वो मुल्ज़िम पे इसलिए होता है कि अगर आप बता तो इस तरह साहब कहाँ से बताता फिर कि इनके ये इनकम के जराए थे, आमदन के जराए थे। इस तरह सा तो ये दिखा सकता है कि ये इनके असासे हैं। अब असासे जात जो है उनको जस्टिफाई करना तो इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ द अक्यूज ही हो सकता है ना। ठीक है। जब कोई मामला इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ ए पार्टी हो, एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ ए पार्टी हो, तो फिर वो फरीक उस पे ही वो होता है। ठीक है एतजाज साहब, एक आखिरी सवाल कि एक तो ऑब्वियसली हम इखलाकियात की बात करते हैं, तो इखलाकी तौर पे जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जिस दिन फर्द जुर्माए दोनी थी उस दिन वजीर आजम बना दिया गया, या फिर अब जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात की जा रही है FIA की तरफ से, अगर कल को फर्द जुर्म आयद होती है उस सूरत में क्या स्टेटस होगा? इखलाकी तौर पर अलग लेकिन कानूनी तौर पर, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे? ये तो खैर अभी स्पेकुलेट करना मुश्किल है, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। पर ये है कि इन्होंने बहुत ये याद है, अब आपको याद होगा ये वो उसमें से आते थे JIT में शरीफ खानदान का एक पूरा तरीका था कि अंदर जाते वक्त कहना जी हमारे पास कोई इल्जाम नहीं है, अंदर जाके बाहर आके हर एक ने ये कहना कि मैंने उनको पूछा कि जी मेरे खिलाफ क्या है और वो बता ही नहीं सके। मैंने पूछा मेरे खिलाफ क्या है, वो बता ही नहीं सके। अगर वो इन कैमरा ना होती JIT तो बहुत कुछ पता लग जाता, लेकिन वो इन कैमरा थी तो ये पता नहीं लगा। पर इन्होंने ये रखा है डिफेंस अपना कि जी हमें आप बताएं कि हम पे इल्जाम है क्या। अब वो इल्जाम चालान में तो आ गया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो FIA की रिपोर्ट में भी आ गया होगा। सही है, वो साबित अब इन्होंने करना है, आप कहते हैं वो इनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। अब ये प्रूफ ये आज का नहीं है, 200 साल से इसी तरह है। ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी के एसेट्स बियॉन्ड मीन हो जी तो उसको साबित करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, इस मामले पे हमें अपनी राय दे रहे थे।